हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का फॉर्म आया हुआ है और उसका सिलेबस भी डिस्कस किए हुए थे। तो उस सिलेबस में एक सामान्य हिंदी भी सब्जेक्ट है जो कि आपका 10th लेवल का रहेगा। उसमें आपको सामान्य हिंदी में सबसे पहले व्याकरण है, फिर शब्दकोश है, फिर गद्यांश है। गद्यांश में आपको कुछ 15-20 लाइन दे दिया जाएगा हिंदी का। उसमें फिर क्वेश्चन बनाया जाएगा। क्वेश्चन का 4-5 ऑप्शन रहेगा और वहाँ से आपको फिर क्या सूटेबल ऑप्शन रहेगा वो आपको टिक लगाना है। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिर है त्रुटि का पता लगाना या फिर त्रुटि का सुधार करना, फिर है विलोम, फिर है पर्यायवाची और मुहावरे। व्याकरण में भी फिर अलग अलग टॉपिक हो जाता है, जैसे कि संधि, समास, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संधि के बारे में। संधि क्या होता है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं, ये सब। सबसे पहले है संधि किसे कहते हैं। संधि जब दो वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग संधि कहते हैं। जैसे अगर अ प्लस आ मिला तो वो आ हो जाएगा, अ प्लस ई मिला तो वो ए हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे लिखा है हिम प्लस आलय हिमालय। यहाँ पे हिम माँ के लास्ट में अ आता है और प्लस आलय आ से स्टार्ट हुआ है, तो दोनों मिला के आ हो गया है हिम प्लस आलय हिमालय। ऐसे ही देव प्लस ईस देवेश, व और प्लस अ, तो यहाँ लास्ट में अ है और दीर्घ ई है, दोनों मिल गया है तो वो बन गया है ए, तो देव प्लस ईस देवेश। अब है संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि का एग्जाम्पल है परम जोड़ात्मा परमात्मा। व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है जगत प्लस ईस जगदीश और विसर्ग संधि का उदाहरण है नीह प्लस चल निश्चल। अब हम स्वर संधि को एक्सप्लेन करते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर वर्ण के साथ जब दूसरा स्वर वर्ण को मिलाते हैं और तब जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यन स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। जब दो सवर्ण या फिर सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उनका दीर्घ रूप हो जाता है, जैसे कि अ के साथ अ मिलाए तो वो आ हो गया, या फिर आ के साथ अ मिलाए तो वो आ हो गया। तो इसी प्रकार दो सजातीय स्वर हैं और उनके बीच संधि होता है तो वो अपना दीर्घ रूप ले लेता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे परम प्लस आत्मा परमात्मा, तो यहाँ पे परम म प्लस अ हो गया है और आत्मा आ है, तो दोनों को मिला के अ प्लस आ यहाँ पे आ हो गया। फिर है ज्ञान प्लस अभाव ज्ञानाभाव, तो ज्ञान न प्लस अ और अभाव अ, तो दोनों को मिला के यहाँ भी आ बन गया है, तो वो हो गया है ज्ञानाभाव। फिर है अगर हर्षी प्लस हर्ष ई को मिलाते हैं तो वो दीर्घ ई हो जाता है, दीर्घ ई या हर्ष ई को मिलाते हैं तो वो भी दीर्घ ई हो जाएगा। इसी प्रकार दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई को मिलाएंगे तो भी दीर्घ ई ही बनेगा। एग्जाम्पल कवि प्लस इंद्र कविंद्र हो गया। यहाँ कवि में हर्ष ई की मात्रा है और फिर आगे भी हर्ष ई ही है, दोनों को मिला के दीर्घ ई बन गया है। सती प्लस ईश सतीश, यहाँ पे सती त में दीर्घ ई की मात्रा लगा है और आगे भी दीर्घ ई ही है, तो दोनों को मिला के दीर्घ ई बन गया है, तो बन गया है वो सतीश। फिर है अगला हर्ष उ को मिलाएंगे तो दीर्घ उ बन जाएगा, दीर्घ उ प्लस हरस उ को मिलाएंगे तो भी दीर्घ उ ही बनेगा। हरस दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ को मिलाएंगे फिर भी हमारा दीर्घ उ ही बनेगा। जैसे लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, यहाँ पे लघु घ में हर्ष उ की मात्रा लगा है और आगे दीर्घ उ है, तो दोनों को मिला के यहाँ पे दीर्घ उ ही बन गया है। फिर है वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, तो यहाँ पे वधु ध में दीर्घ उ की मात्रा लगा है और प्लस उत्सव उत्सव में हरस उ की मात्रा है, तो दोनों मिला के फिर भी यहाँ पे दीर्घ उ ही बना है, बन गया है वधुत्सव। अगला है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में अगर
अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो वो ए बन जाता है। दीर्घ उ या हर्ष उ के बाद आए तो वो ओ बन जाता है, या फिर री आए तो वो अर बन जाता है। जैसे अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आएगा तो वो ए बन जाएगा। एग्जाम्पल देव प्लस इंद्र तो वो हो जाएगा देवेंद्र। जैसे यहाँ पे व के लास्ट में अ है और प्लस इंद्र, हर्ष ई आया है और ये दोनों मिला के बन गया है ए देवेंद्र। फिर है गण प्लस ईस गणेश, तो यहाँ पे न प्लस अ और यहाँ पे दीर्घ ई आया है तो वो बन गया है ए कार की मात्रा और बन गया है गणेश। फिर ऐसे ही अ प्लस आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ आएगा तो वो बन जाएगा ओ। जैसे कि सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, तो यहाँ पे य प्लस अ है और साथ में उ आ गया है तो दोनों मिला के वो ओ बन गया है। फिर है चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, तो द प्लस अ की मात्रा है और साथ ही साथ उ है तो दोनों को मिलाकर वो बन गया है चंद्रोदय। फिर नव जोड़ उढ़ा बन गया है नवोढ़ा। फिर अ या आ के बाद री आया है तो बन गया है अर, जैसे कि महा प्लस ऋषि महर्षि। अब है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में यदि अ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो वो ऐ बनेगा। अ या आ के बाद अगर ओ या औ आएगा तो वो औ बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। अ या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो ऐ बनेगा, जैसे कि एक प्लस एक एक एक, यानी कि क प्लस अ प्लस यहाँ पे एक में ए आया है तो वो बन गया है ऐ कार की मात्रा तो बन गया एक एक। सदा प्लस एव सदैव। फिर अ या आ के बाद ओ या औ आया है तो यहाँ पे औ बन गया है, जैसे जल प्लस ओघ जलोघ, महा प्लस औषधि महोषधि। अगला है यन स्वर संधि। यन स्वर संधि में यदि हर्ष ई या दीर्घ ई, हर्ष उ या दीर्घ उ या फिर री, इसके बाद भिन्न भिन्न स्वर आएगा तो हर्ष ई दीर्घ ई का य बन जाएगा, हर्ष उ दीर्घ उ का बन जाएगा व और री का बन जाएगा र। जैसे यदि हर्ष ई या दीर्घ ई के बाद भिन्न स्वर आएगा तो ये बनेगा य। एग्जाम्पल है प्रति प्लस एक तो बन गया है प्रत्येक। यहाँ पे प्रति में त में लगा है ई की मात्रा और प्लस एक है तो एक यहाँ पे ए जो है वो भिन्न स्वर आया है हर्ष ई या दीर्घ ई के बाद, तो ये दोनों मिला के हर्ष ई और ए दोनों मिला के बन गया है य, तो यहाँ पे बन गया ये प्रत्येक। यदि प्लस अपि यद्यपि। अगला है हर्ष उ या दीर्घ उ के बाद अगर भिन्न स्वर आएगा तो वो बन जाएगा व, जैसे अनु प्लस ए तो बन गया है अन्वय। फिर है री के बाद अगर भिन्न स्वर आएगा तो वो बन जाएगा र, जैसे मातृ प्लस आनंद बन गया है मात्रानंद। अगला है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में यदि ए ऐ ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ए का बन जाएगा ऐ का बन जाएगा आय, ओ का बन जाएगा अव और औ का बन जाएगा आव। जैसे कि ने प्लस अन नयन, ऐ और प्लस भिन्न स्वर संधि आया है तो बन जाएगा आय, जैसे कि नई प्लस अक नायक। फिर है ओ, अगर उसके बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो बनेगा अव, जैसे कि पो प्लस अन पवन। औ प्लस भिन्न स्वर आएगा तो बन जाएगा आव, जैसे कि पौ प्लस अक पावक। इस वीडियो में हमने आपको बताया है संधि और संधि के भेद, और उसके बाद आपको स्वर संधि पूरा बताया है और स्वर संधि में उसके कितने भेद हैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया है। ऐसे ही अगला पार्ट इसका आएगा व्यंजन संधि का, फिर आएगा विसर्ग संधि का, और सबको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।